हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से जो एक सीरीज़ चला के रखा हूँ मैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 6 जेपीएससी का और 7 to 10 जेपीएससी का। तो जो पहला पार्ट था हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर का, जो क्वालिफाइंग नेचर का था, उसका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया हूँ। 6 जेपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और 7 जेपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक उसी तरह से इस बार जो लैंग्वेज पेपर है खोटा का, आज मैं उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ। जो 6 जेपीएससी में कैसा क्वेश्चंस आया हुआ था खोटा पेपर में, और 7 to 10 जेपीएससी में कैसा पेपर आया हुआ था, कैसा क्वेश्चंस था, ठीक है, उसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था और सिलेबस चेंज होने के बाद मात्र अभी 2 ही एग्जाम ले पाई है जेपीएससी, जो 7th था, 6 था और 7 to 10 था। ये 2 एग्जाम अभी तक हुए हैं और उन दोनों एग्जाम में खोटा लैंग्वेज में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका मैं एक ब्रीफ एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को आगे करते हैं। देखिए, जो 6 जेपीएससी था ना, 6 जेपीएससी, इसमें जो सवाल आए हुए थे उसका पेपर 2 का, या कह सकते हैं लैंग्वेज पेपर का, खोटा लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे वहाँ यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, टोटल 150 मार्क्स का होता है। टोटल 3 आवर यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। पहला दिन जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सुबह सुबह हो जाएगा आपका हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर वाला है, और तुरंत सेकेंड टाइम, ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम बेसिकली रखता है। आगे होगा कंटिन्यू कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ, हम लोग जो दिए थे सुबह में दिए थे हिंदी इंग्लिश का, और सेकेंड हाफ में दिए थे ये पेपर 2 खोटा का। तो देखो 3 आवर का यहाँ पे टाइम रहेगा और 150 मार्क्स रहेंगे। इसमें आप बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं मोटा मोटी तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, और नंबर भी बढ़िया आ जाता है। देखो ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। पहला वाला क्वालिफाइंग वाला में हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट होंगे कि इसको तो मैं धुआं कर देंगे, झंडा गाड़ लेंगे उसमें, वो आप झंडा वहाँ पर गाड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप ठीक से स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं खोटा पेपर में, तो यहाँ पे झंडा बढ़िया से हो सकता है कि न गड़ाए। तो झंडा अच्छे से गाड़ने के लिए आपको थोड़ा सा झंडा का डंटा मजबूत करना होगा, झंडा के बांधना जरूर होगा बढ़िया से टाइट करके, ताकि क्या हो, बढ़िया से वो फर्राता रहे, तेज हवा भी आए तो वो उड़ा के ना लेके जाए, ठीक है। मेरा आप कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। देखो पहले तो निर्देश ध्यान से समझना, नहीं तो कुछ लोग हुए थे मेरे साथ जो एग्ज़ाम दिए थे, उन लोगों के साथ कांड क्या हुआ था, क्वेश्चंस कुछ पूछा था और जवाब कुछ दिए थे और टाइम बचा नहीं पाए और सारा चौपट हो गया उनका। क्लियर है? क्या हुआ था, क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, क्वेश्चन 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रहे। देखो ध्यान से समझना यार, एकदम लाइटली माइंड को कूल डाउन करो, ठीक है। क्या है निर्देश में कि प्रश्न पत्र 2 भाग में विभक्त है। पार्ट ए, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 4 तक, और पार्ट बी या भाग बी, इसमें भी 4 क्वेश्चन है 5 से लेकर के 8 तक, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है पार्ट ए का या भाग ए का, और 5वां क्वेश्चन है भाग बी का या पार्ट बी का, ये अनिवार्य है, एकदम लिखना ही लिखना है, ठीक है। दूसरी बात समझो, तो टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसमें 2 हो चुका है। कौन कौन? जो पार्ट ए है उसका पहला तो लिख लिए ना, पार्ट बी है उसका तो 5वां क्वेश्चन लिख दिए ना, तो 1 और 5 लिखा गया, यानी कि अब हमको और कितना लिखना है, तो अब हमको 4 क्वेश्चंस और लिखने हैं। तो कोई भी 2 क्वेश्चंस उठा लो पार्ट ए से और कोई भी 2 क्वेश्चन उठा लो पार्ट बी से, तो 2 2 4 यहां से, और पहले ही लिख चुके हैं पहला और 5वां, तो टोटल 6 क्वेश्चंस डन। ये वाला बात ठीक से समझना, नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करना और फिर से सुन लेना पार्ट ए, और नहीं तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन पार्ट ए का और 5वां क्वेश्चन पार्ट बी का, ये दोनों नेसेसरी है करना, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन बनाने हैं आपके 6। अगर आपको 6 क्वेश्चंस बनाना है तो 2 क्वेश्चंस हो गया ना, पहला क्वेश्चन हो गया है और 5वां क्वेश्चन हो गया है,
तो बचा अभी भी 4 क्वेश्चन और। तो पार्ट ए से 2 क्वेश्चन उठा लो और पार्ट बी से 2 क्वेश्चन उठा लो। ध्यान रहे, अगर 2 क्वेश्चन उठा रहे हो तो जैसे दूसरा में 2-3 क्वेश्चन बांट दिया हुआ हो तो उसको लिखना होगा टोटल को। आगे अभी समझाएंगे कि जैसे दूसरा का क और ख है ना तो दोनों लिखना होगा, तीसरा का क और ख है ना तो दोनों लिखना होगा। ये नहीं कि दूसरा का क जान रहे हैं और तीसरा का ख जान रहे हैं तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो आप वहां पर खिचड़ी बना के आ गए हैं और आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है उसका क और ख है तो दोनों को लिखना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि क जान रहे हैं और ख नहीं जान रहे तो फिर आप दूसरा मत उठाइए, तीसरा उठाइए। तीसरा अगर वही हाल है तो फिर तीसरा नहीं उठाइए, चौथा उठाइए। पर आपको तो उतना ही करना है। यही नीचे वाला 3 क्वेश्चन में आपको कोई 2 उठा लेना है भाई। ध्यान रहे, अभी आगे हम समझाते हैं और वहाँ क्लियर होगा ज़्यादा बढ़िया से। देखिए सॉरी, ध्यान रखिएगा, कुल 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है जिसमें दोनों भाग ए और भाग बी में से अनिवार्य प्रश्न संख्या के अतिरिक्त खंड में कम से कम 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, देखो पहला और 5वां क्वेश्चन में 7 प्रश्न होंगे और इस 7 प्रश्न में 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिसका प्रति अंक 7 अंक निर्धारित है। नीचे भी बताएंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। अभी हम बताएंगे कि कैसे पहला और 5वां में 7-7 क्वेश्चन का ग्रुप बनाया है, उसमें से 5 को कोई आंसर देना है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन मार्क्स है 7 का। नेक्स्ट देखो आगे, पहला और 5वां के अतिरिक्त शेष प्रश्नों का अंक 20 अंक का है ना। तो समझो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, ठीक है, पहला का 5 करना है तो 5 × 7 और यहाँ पर भी करना है 5 × 7। तो यहाँ देखो 35 मार्क्स आ गया और यहाँ भी 35 मार्क्स आ गया। 35 दूनी 70 मार्क्स। टोटल है कितना? टोटल है आपका 150 मार्क्स का। 70 मार्क्स आ गया, 80 मार्क्स अभी और बचा हुआ है। तो कहाँ से मिलेगा? तो देखो अभी बताया ना कि जो शेष क्वेश्चन है वो 20-20 मार्क्स का है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस जो है 20 × 2 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। इन तीनों में से कोई 2 आपको लिखना नेसेसरी होगा, कोई 2। तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का तो दूसरा क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स आपका यहाँ पर मिल गया। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे 6ठा, 7वां, 8वां, ये 3 क्वेश्चन और इसमें से कोई 2 करना है आपको, कोई 2। तो फिर वही हाल है 20 × 2 यानी कि 40 मार्क्स। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। देखो 6ठा, 7वां और 8वां, 6, 7, 8 में क्या कहानी है, 2 क्वेश्चन को ये करना है, कोई 2 क्वेश्चन करिएगा, 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है तो यहाँ से 40 मार्क्स। तो ये वाला 40 और ये वाला 40, 80 मार्क्स हो गया। और पहले से आपका 70 मार्क्स हो गया था, 80 और 70 आ गया 150 मार्क्स। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो फिर भी आगे मैं फिर बता दूंगा। उत्तर अपनी मातृभाषा खोटा में देना है आपको, आंसर जो करना है वो खोटा में। अब एक खोटा वाला में भी बतवल गेल हो, देखा यहाँ कुल 6 गो सवाले के जवाब लिखे के है ना। सवाल संख्या 1 और सवाल संख्या 5 एकदम जुनजुनार हो। जुनजुनार माने एकदम अनिवार्य, नेसेसरी, एकदम जुनजुनार हो। एक अलावे 2 खांधाएं, कौन कौन? जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है वो दोनों खांधाएं, खांधा माने भाग, दोनों खांधाएं में कम से कम 1 गो सवाले के उत्तर दे के 4 सवाले के उत्तर दाए। उत्तर देवे खातिर खोटे में लिखिया, ये भी बात रखिया ध्यान में। अब देखो यहाँ पे अब सवाल जो है वो कैसे आया हुआ है और कौन कौन से पार्ट को करना है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो भाग ए है, मैं क्या बोला, भाग ए का पहला क्वेश्चन नेसेसरी है। और इसके अलावा देखो भाग बी है, इसका पहला 5वां नंबर क्वेश्चन ये एकदम नेसेसरी, यहाँ मैं स्टार मार देता हूँ, एकदम ये नेसेसरी है। सेम सिचुएशन, हेठे उखरावल 7 सवाले में से 5 सवाले को उत्तर दाए। और यहाँ पर जो पहला नंबर है, हेठे उखरावल 7 सवाल में 5 सवाले को उत्तर दाए और 5 सवाल के 5 क्वेश्चन हो और 7 नंबर के 1 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के हियाँ। ठीक है, 5 सवाल और 7 सवाल में से 5 सवाल के करे हो और 1 सवाल के आंसर जो है वो देवा तो 7 नंबर मिलतो।
यानी 7 मार्क्स। ठीक है, 35 मार्क्स यहाँ मिल गया। और सेम कंडीशन यहाँ मिलेगा आपको बी में। टोटल यहाँ 7 सवाल में से 5 सवाल के करना है, 5 सवाल करना है, 5 सवाल, और इसको कितना मार्क्स का 7 अंक, तो टोटल 35 मार्क्स। तो 35 दूनी 70 यहाँ वाला डन। ठीक है, जो अभी हम समझा रहे थे। जैसे देखा काका करे को पहला क्वेश्चन दिल थू नहीं, खोटा भाषा का नाम करने के लिए तारे डॉक्टर ए के झा जी के विचार के उखरावा। खोटा लिपिक समस्या, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो, एकदम मजा आ जाएगा। खोटा लिपिक समस्या पर संक्षेप पर अपन विचार दा। ठीक है, एक अपन लिपि का कहानी हो। खोटा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में लिखा, विकास कैसे कर लो, है ना, विकास के का कहानी हो ओकरा बतावा। अब सोचिए यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चंस 7 मार्क्स का है, 7 अंक का है, 7 मार्क्स का है, तो उसी के हिसाब से आंसर करना है। क्योंकि देखिए अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। और आपसे ये उम्मीद किया जा रहा है कि अगर आप जेपीसी का तैयारी कर रहे हैं और मेंस का मॉक टेस्ट नहीं मारे हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली खोटा में। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि खोटा मेरा भले मदर टंग है, पर ज़्यादातर समय बाहर में हम रहे हैं तो हमको खोटा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता था। इन रियलिटी मैं बता रहा हूँ, मैं बस ये ही नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो जब पहली बार हमको पढ़ने की बारी आई थी खोटा, तो क्लास से भाग गए थे, समझ ही में नहीं आ रहा था, बाउंस करता था। लेकिन मेरे पास चॉइसेस नहीं थे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो था लैंग्वेज का वो उतना क्वालिफाई करने में हमको हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो थोड़ा क्यों ना इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए। और उसके बाद का रिजल्ट आपको 7 to 10 में मेरा हो गया था। 150 में से 115 मार्क्स आना ठीक है, सफिशिएंट है, मैं सेटिस्फाई हूँ कि भाई उतना मिल गया बहुत है मेरे लिए। ठीक है, हाँ होप सो कि मैं कोशिश और करता तो और नंबर आता, पर मेरा 115 था और जेन्युइन हमको नंबर जितना चाहिए था या जितना हमको रिक्वायरमेंट था उस सब पेपर में वो मिल जाएगा। अब 150 में 150 अकेले नहीं उठा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, फिर सवाल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए खोटा भाषा विकास के कथा संक्षेप में लिखा, तो आप भी अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा। कुछ लोगों का कमेंट में आया हुआ था कि समझ में नहीं आता है, लिख नहीं पाते हैं, कलम रुक जाता है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बहुत बढ़िया, क्वालिफाई मार्क्स जो मिलता है ना खुश हो जाता है दिल। ठीक है, तो होप सो कि आप इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, काम करेंगे तो मज़ा भी आएगा। बहुत सारा इसका पार्ट है, जो छोटा छोटा पार्ट है उसको आप क्लियर करते जाएंगे तो हो जाएगा। और मॉक जरूर मार लेना। खोटा का एक मतलब की पॉइंट ध्यान रख लेना, मॉक बढ़िया से मारना इसका, ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि आपको वहाँ पर लिखना कैसे है। क्या है कि सब शुरुआती दौर में हम मॉक इसका लगा रहे थे ना तो छूट जाता था क्वेश्चन, रियलिटी बता रहा हूँ, छूट जाता था, नहीं लिख पाते थे। जबकि मेरा क्या हालत है कि जेपीसी जितना पेपर देता था पूरा फुल कर देते थे। ठीक है, और जब मॉक मारते थे ना तो जितना मिलता था उसमें से लूज पेपर लेके लिखते थे, क्योंकि जेपीसी ना भर पेट खाने वाला आयोग है। मतलब ये नहीं कि खाना मांग रहा है भाई, भर पेट खाने का सेंस हुआ कि आप बढ़िया से भरा पूरा हुआ आंसर लिखना। ऐसा नहीं कि एकदम जैसे यूपीएससी में देता है ना कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 पन्ना 1.5 पन्ना में हो जाना चाहिए, है ना। 15 मार्क्स वाला है तो 2 पन्ना तक जाएगा तो हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना होगा। तो अपना स्पीड को बढ़ाना और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के लिखना और थोड़ा प्रैक्टिस पहले से कर लेना, स्पेशली इस पेपर में। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका क्वेश्चन छूटने का संभावना प्रबल है इसमें। ठीक है, देखो तो क्या कहानी था, खोटा भाषा के विकास के कथा, खोटा साहित्य के काल विभाजन। यूं भाषा साहित्य के विद्वान के मत के उजागर करा। ठीक है, यानी काल विभाजन से सवाल आया हुआ है। संज्ञा के माने बताओ और ओकर भेद। खोटा में संज्ञा है ना, तो देखिए 5 हुआ, यहां पर 2 और होगा। सर्वनाम के माने बतावा और ओकर भेद। और एक अलावे खोटा भाषा गीते के विकास। सुकुमार जी नामजज का विद्वान हथुन,
और खास करके खोटा गीत के, खोटा गीतिक नामजैज का भी विद्वान, नामजैज का विद्वान के हो राम सुकुमार जेठुन, ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है। तो खोटा भाषा के, खोटा गीतिक विकास के सुकुमार जी के योगदान के बखान करा। टोटल 7 सवाल आपको मिल गया। अब कौन कौन सा सवाल था वो आपको बता दिए, और इन सवालों में आपको टोटल कोई भी 5 उठाइए और उसका आंसर करिए। 5 सवाल 7 मार्क्स 35 मार्क्स क्लियर। चलो, होप सो कि पहला क्वेश्चन डन हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन अभी मैं जो बताना चाह रहा था वो यहाँ से समझना। दूसरा, तीसरा और चौथा क्या बताए थे कि दूसरा सवाल में क और ख, तीसरा सवाल में क और ख, चौथा सवाल में क और ख। जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठे थे तो वहाँ पर लग रहा था कि दूसरा का क जानते हैं और चौथा का ख जानते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप दूसरा सवाल उठाए हैं ना तो ये दोनों को लिखना होगा, तीसरा सवाल उठाए हैं तो ये दोनों को लिखना होगा। तो कोई दुए को, दूसरा तीसरा चौथा 3 गो में से, 3 में से कोई 2 लिखना है, कोई 2। और ये कोई 2 में दोनों पार्ट, कोई 2 का क भी और ख भी। अगर आप तीसरा उठाए हैं तो क ख दोनों, दूसरा उठाएं क ख दोनों, और चौथा उठाएं क ख दोनों। यही बात ध्यान रख लेना। मेरे साथ जो दोस्त लोग गया हुआ था वो क्या किया, लिख दिया एकदम धड़ल्ले से, बढ़िया से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, धड़ल्ले से सारा लिखने लगा। ऊपर में भी 7 सवाल बनाना था, 7 में से 5 बनाना था तो 7 मार दिया। यहाँ भी वैसे ही, तो देख रहा है क्वेश्चन बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं। ऐसा किया है, इसलिए आप वो गलती ना करेंगे। होप सो कि आपको जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो देखो, खोटा कारक के माने बतावा और ओकर भेद के पैटतर देके उखाड़ा। पैटतर मैंने होता उदाहरण, ठीक है। इसके अलावा विशेषण के माने बताकर ओकर भेद उखरावा, विशेषण के भेद बताना है। तीसरा में है खोटा लोकगीत के माने और ओकर भेद बतावा, खोटा लोकगीत के का माने हैं और ओकर भेद। एक अलावे खोटा मान का है, खोटा मध्यकालीन काव्य। ये वाला मजेदार क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया बढ़िया यहाँ पर लोग हैं। प्रवृत्ति बतावा, मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति का हो। राजा घर से थपा थुपी दे के चढ़लो है नहीं खोटा, ध्यान रखिए। तो खोटा के मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति बताना है। कौन कौन विद्वान हलथुन, राजा घर में कौन विद्वान हलथुन, राजा का बेटा भी हलो है ने। चौथा नंबर के क और ख दोनों में से उपन्यास के माने बतावा। खोटा एक उपन्यास के जैर भाव बतावा, माने थोड़ा डिस्क्राइब करिए, एक्सप्लेन करिए। इसके अलावा चौथा का ख में क्या है, खोटा कहानिक विकास के बारे में गढ़िया नोट लिखा, ठीक है। गढ़िया विचारदा लिखिया, नोट नए, गढ़िया विचारदा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, खोटा का मानकीकरण नहीं हुआ है ना, तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जिनका हर्षई दुर्गई और हर्षऊ दुर्गहु थोड़ा सा उल्टा पल्टा होता है ना, तो यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि मानकीकरण नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको, जैसे राष्ट्रपति के खोटा में का कहल जीते, तो राष्ट्रपति लिख दा और ऐसे ढक दा इन्वर्टेड कॉमा से, समझ जेथुन कि वहीं से उठवा लो, है न। होप सो कि पार्ट ए या खंड ए या भाग ए कंप्लीट हो गया होगा। अब भाग बी में आते हैं। भाग बी में सेम सिचुएशंस होगा। देखिए, 7 सवाल है जिसमें से कोई 5 गो जवाब दिए के, और कोई 5 गो, और एक क्वेश्चन हो 7 नंबर के, 7 अंक के, यहाँ भी 35 मार्क्स। और ये वाला देखिए 20 मार्क्स को ध्यान रखिए। देखा, ई 20 नंबर, ई 20 नंबर और ई 20 नंबर। ई 20 में 3 गो हो, 3 गो में से कोई 2 गो बनैया, तो 20 दूनी 40 नंबर यहाँ से, तो ठीक है, 20 दूनी 40 नंबर। तो देखा, यहाँ 35 नंबर और यहाँ से 40 नंबर, ठीक है। 35 नंबर ऊपरे वाला में लो और 40 नंबर यहाँ से लो नहीं। 75 नंबर के यहाँ बन गए। अब शेष जो हो 75 नंबर के यहाँ बन, तो टोटल कैसे, यहाँ पर 35 बन गए नहीं। पहला वाला कौन, 7 सवाल में से 5 सवाल के उत्तर दाए। शिवनाथ परमाणिक जी के परिचय एक जनवादी खोटा कवि के रूप में दा।
यानी कि आपको जो महान महान लोग हैं, जैसे किनको पढ़ना है, श्री निवास पानूरी जी को पढ़ना है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल को पढ़ना है, इसके अलावे ए.के. झा जी को पढ़ना है, श्याम सुंदर महतो को पढ़ना है, विश्वनाथ दसौंधीराज को पढ़ना है, विश्वनाथ नागर को पढ़ना है, शिवनाथ परमानिक को पढ़ना है, कुमारी शशि को पढ़ना है, डॉक्टर विनोद कुमार को पढ़ना है, बी.एन. ओहदार को पढ़ना है ना। इतना मनी नमजज का विद्वान हथुन, है ना। 10 गो नमजज का विद्वान मोटा मोटी हथुन एकर में। आर ई नमजज का विद्वान के बढ़िया से पढ़ लिया, इनकर रचना का हो, कहाँ जन्म भेलो, के माए बाप हलथुन, का पढ़ल थुन, का काम करल थुन, खोटा के योगदान का खोटा के विकास में का योगदान दिल थुन, यही सब के लिखे खको। समझ गला। उनकर खोटा के प्रकृति लिखे प्रकृति कैसे प्रवृत्ति कैसे न लो, ये सब बतिया के ध्यान में रखिए। यही नहीं लिखे को यहाँ शिवनाथ परमानिक जी यहाँ पर एलथुन एक जनवादी खोटा कायब के रूप में उनका परिचय दा। एक अलावे पहला हो गया। दूसरा देखिए खोटाई मुहावरा और लोकोक्ति, पार्ट बी में यही सब ध्यान में रख लेना है, ठीक है। मुहावरा और लोकोक्ति समझना है। तीसरा में 5 गो खोटा मुहावरा, ये वाला अक्सर सवाल है तो, और लोकोक्ति के पैटतर दा, ठीक है। ग नंबर खोटा शिष्ट साहित्य, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, शिष्ट साहित्य, ठीक है। एक लोक साहित्य और एक शिष्ट साहित्य ध्यान रखिए। शिष्ट साहित्य विकास में श्रीनिवास पानूरी जी के योगदान के खाट खुट बतावा। एक अलावे हो खोटा के साहित्यिक लेतारे कोनो एक साहित्यकार की कृति पर विचार दा। आधुनिक खोटा के कौन विद्वान हथुन, ये ध्यान में रखो। पर तो का लिखल थुन नहीं, कहाँ जन्म भेलो उनकर, माए बाप के नाम का हलो, खोटा के लिखे प्रवृत्ति उनकर का हाल है। इनके अलावे देखिए खोटा शब्द संपत्ति यानी शब्द संपदा पर अपन विचार दा। कौन कौन खोटा के शब्द हो उकर संपदा पर बात देख करना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल खोटा साहित्य के योगदान के बखान करा। इनकर का योगदान हो खोटा साहित्य में, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। और परनदिया खोटा की विशेषता, गोलवारी खोटा, परनदिया खोटा, गढ़िया खोटा, है ना। ऐसने बड़ी मनी खोटा पाठ हो, सब खोटा की विशेषता ध्यान में रखिए। ऐसे जब खोटा पढ़ाएंगे ना तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। परनदिया खोटा की विशेषता बतावा, मजा आ जाए। तो यहाँ से भी आपका टोटल जो 7 सवाल हलो ना, ये 7 सवाल में कोई 5 के करिया, और 5 में से एक सवाल के कुछ मार्क्स हो, अंक हो 7, टोटल 35 मार्क्स के हो गलो क्लियर। अब देखा यहाँ से देखिए 2 × 10 है ना 20 मार्क्स। तो छठा का ना देखिए, छठा का हेठे दियल कोनो 2 गो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा है ना। खाट निबंध लिखे को सोहराय परब या डांगर गुरु का आराधना के परब को सोहराय, हम इनके गांव में मनवल जाहो, है ना। बैल गरु के बड़ी एकदम तेल में सिंघिया में तेल उल लगावे पड़ो है, क्या कहो तो सिंदूर उंदूर भी लगवल जाए, खाना पीना बढ़िया दियल जाए, उस दिन धोवल धावल जाए बढ़िया से गाय गरु के। पर्यावरण समस्या और तकर समाधान का हो, झारखंड के भाषा आंदोलन और स्वच्छ भारत अभियान। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से यानी 2 गो विषय पर निबंध लिखे को, और एक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 10, तो टोटल 20 मार्क्स का यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये छठा नंबर कंप्लीट। अगर छठा बनाते हैं तो ई वाला आपको लिखना है निबंध। देखिए 5वां तो नेसेसरी है लिखना, पर छठा, 7वां और 8वां, ठीक है, इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन है। इन तीनों में से कोई 2 गो आप उठाइए, या तो छठा उठा लीजिए तो ये सारा लिखना होगा, मैंने 2 गो, सारा नहीं 2 गो, या तो सोहराय पर या पर्यावरण समस्या पर, या पर्यावरण समस्या पर झारखंड भाषा आंदोलन पर, या झारखंड भाषा आंदोलन या स्वच्छ भारत अभियान, कोई 2 गो निबंध विषय पर निबंध लिखिए। छठा अगर उठेला तो 2 गो जरूर लिखे को। तो कौन कौन हो गया, छठा डन हो गया। अब अभी भी आपको ये कोई 2 में से 7वां और 8वां, ये दोनों में से कोई एक को आपको लिखना होगा। अगर 7वां उठाते हैं तो एक में क्या करना है, उचित शीर्षक देके संक्षेपण करे को, खाट खूट करे को, फिर वही 1/3 वाला। तो एकर में है 2 गो कहानी, 2 गो पार्ट, 7वां का क और 7वां का ख। संक्षेपण तो बढ़िया से हो जितो, कोई दिक्कत न है, लेकिन जब एकरा अनुवाद करे दरकार पड़तो न तकनी फंस जावा, क्या है कि बड़ी मनी ऐसा शब्द है तो जरा ना पारवा। तो अगर आपके पास शब्द भंडार नहीं है तो आप 8वां वाला में आ सकते हैं। क्यों आएंगे वहाँ पर बताएंगे। अगर आप 7वां में कंफर्टेबल हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहीं झंडा गाड़ दीजिए।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप संक्षेपण भी कर सकते हैं और अनुवाद भी कर सकते हैं खोटा में, तो आप इसी को उठाइए 7वां नंबर में, जल्दी से हो जाएगा। ये भी आपका 10-10-20 मार्क्स का ये हो जाएगा 7वां नंबर, ठीक है। तो अनुवाद एक हो और एगो संक्षेपण हो, इस 7वां नंबर में मिलतो। 7वीं जेपीएससी में भी सेम कंडीशन मिलतो, देखा ना, अभी बताओ ये आगे जाके। हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ के 3 सवाल के जवाब दा। देखा यहाँ 3 एक सवाल हो, इतना कंप्रीहेंशन करे खो और कोई 3 गो सवाल एक में तीनों करना हो, कोई नहीं, 1 2 3, और ये आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स। और इसमें एक और है ख पाठ, ठीक है, ये भी 10 नंबर को। तो खोठा संस्कार गीत के लेता रे जन्म संस्कार गीत के लिख के भाव फरीज करा, ये लिखे खो यहाँ। तो देखिए अगर 8वां पकड़ते हैं तो क ख दोनों करना होगा, 7वां पकड़ते हैं तो क ख दोनों करना होगा। क ख में एक आपका शीर्षक लिखना है और संक्षेपण करना है, दूसरा अनुवाद करना है, 7वां अगर पकड़ते हैं तो। लेकिन अगर छठा करते हैं तो इसमें 2 गो निबंध लिखना है। तो ये छठा, 7वां, 8वां, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये तीनों में से कोई 2 गो उठाइएगा। अगर छठा उठाते हैं तो 2 गो निबंध लिखना होगा, 7वां उठाते हैं तो आपको संक्षेपण और शीर्षक लिखना है क में, और ख में लिखना है अनुवाद। तो 7वां उठाते तो ये दोनों लिखना होगा। 8वां में क्या करना है, 3 गो सवाल के उत्तर देना है का करके, तो आपको कंप्रीहेंशन पढ़ के, है ना, कंप्रीहेंशन पढ़ के माने पैसेज पढ़ के, और एगो नीचे सवाल मिल जेतो। देखा ख नंबर जो हो ना, ऐसे सवाल हो खोठा संस्कार गीते के, तो जो खोठा लोक साहित्य हो ना ओकर पाठ हुई संस्कार गीत, ठीक है। खोठा शिष्ट साहित्य में यही सब है, तो काल कौन कौन हो, गीत कौन है, कविता का है ना, कहानी, उपन्यास, नाटक, शिष्ट साहित्य में यही सब है। तो यहाँ से संस्कार गीत एक बात करल गेल। तो ये वाला 7वां हम देखा, हम ये वाला उठेलियो 8वां नंबर में, एकरा एगो कर दिलियो, तुरंत मजा आ गलो, फटाक से कर लियो। और ओकर अलावे 1 2 3 लिख दिए, उसके बाद इसका जो संस्कार गीत है उसका डन कर दिए। हालांकि ये 6 वाला है, इसमें नहीं, हम 7 वाला में यही वाला छुए थे, एक ये छू लिए थे, ये वाला हम नहीं किए थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, अनुवाद में वर्ड कुछ नहीं मिल पाता था, तो लगा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये संक्षेपण तो हो जाता, पर अनुवाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं छुआ था। 7 नंबर को 8 छुआ था, और 6 नंबर कोई 2 को निबंध लिखेंगे। तो काहे कि 5 6 7 8 ये 3 गो में से कोई 2 गो को लेना ही लेना है, तो हम ले लियो छठा नंबर और 7वां छोड़ दिलियो और 8वां नंबर, ठीक है। ये हो गलो 6 जेपीएससी के। अब आवा 7 to 10 जेपीएससी में, देखा ठीक हो। 7 to 10 जेपीएससी में ये वाला हलो सवाल जेकर में हम पढ़ लिखल योली मेंस, ठीक है। 7 to 10 जेपीएससी में क्या था, तो सेम सिचुएशन, सब कुछ वैसे ही। 150 मार्क्स का रहेगा, पार्ट ए 75 मार्क्स का, पार्ट बी 75 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स, ठीक है। देखो सेम सिचुएशन यहाँ भी रहेगा। प्रश्न पत्र 2 भाग में विभक्त है, भाग ए 4 प्रश्न पत्र, भाग बी इसमें भी 4 प्रश्न पत्र। 1 से 4 तक रह तो पहला में, 1 से लेके 4 तक, और 5 से लेकर के 8 तक रह तो भाग बी में, 5 से लेकर 8 तक। जेकर में पहला प्रश्न पार्ट ए का और पहला प्रश्न पार्ट बी का, यानी 5वां प्रश्न पार्ट बी का एकदम नेसेसरी हो, स्टार मार दियो, है ना। पार्ट ए का पहला प्रश्न, पार्ट बी का 5वां प्रश्न नेसेसरी है। बाकी जो बचा हुआ है उसमें से जो, जैसे पहला के बाद बच गया ना 2 3 4, तो इन तीनों में से कोई 2 गो, फिर 5वां हो गलो, छठा 7वां 8वां, इन तीनों में से कोई 2 गो नेसेसरी हो उठाना। आगे बताएंगे फिर से, अभी ऐसे ही 6 जेपीएससी वाला बता के हम आए हैं, तो आपको वहाँ क्लियर हो गया होगा। उतना ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, काहे कि वहाँ पर जो हमको बढ़िया वाला बात बताना था वो बता चुके हैं। देखिए सेम सिचुएशन, पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य है, एकदम नेसेसरी है करना। परीक्षार्थी को कुल 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, 6 बताए ना, तो 6 प्रश्नों में हम बता चुके थे कि पहला नेसेसरी है और 5वां नेसेसरी है, तो 2 गो तो हो गया, बच्चा 4 गो, तो 2 3 4 में से कोई 2 गो उठाइए, और 6 7 8 में से कोई 2 गो उठाइए, तो 2 2 4 और ये 2 6 वो बोलो, ठीक है। देखा आगे
जिसमें से खंड ए और बी से अनिवार्य प्रश्न के अतिरिक्त खंड में से कम एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। कुल 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं 5 में 7 प्रश्नों में से जो 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसका प्रति प्रश्न अंक 7 निर्धारित है। ठीक है, पहला और 5वां में। क्लियर है? इसके अलावा पहला और 5वां के अतिरिक्त शेष प्रश्नों का जो है 20 मार्क्स का है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहां परीक्षार्थियों को कुल 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें दोनों भाग ए और भाग बी में से अनिवार्य प्रश्न संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा एवं कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखिए, यहाँ ये वाला बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि कुछ नमजज का विद्वान हमरो होता थुन देखे वाले वीडियो ओकरन कहता थुन कि नहीं मास्टर साहब तो बतेले थिन कि नहीं दूसरा तीसरा चौथा में कोई दूगो है न। अरे छोड़ियो दवा तो चलता, दूसरका वाला जो पार्ट बी हो ने ओकर वाला उठा के कर ला कोई दिक्कत न है। लेकिन पार्ट ए का अनिवार्य पार्ट के अलावे मैंने पार्ट ए में पहला के अलावे एगो कम से कम जरूर छुइया। पार्ट बी में 5वां नंबर के साथ साथ कम से कम एगो और क्वेश्चन 6ठा 7वां 8वां में कोई एगो जरूर छुइया। बाकी टोटल 6 गो जैसे करे को कर लिया। फिर से समझा, पार्ट ए का पहला क्वेश्चन नेसेसरी है और दूसरा तीसरा चौथा में से कोई एगो जरूर छू लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी है, उसका 5वां नंबर नेसेसरी है, तो 6ठा 7वां 8वां इन तीनों में से कोई एगो छूना नेसेसरी है या उसको लिखना जरूरी है, एकदम नेसेसरी है। यही बात बताइले हो कि प्रश्न संख्या के अतिरिक्त मैंने जो पहला का ए का पहला और बी का 5वां के अनिवार्य प्रश्न संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक खंड में से कम एगो प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ई ने कि खाली पहल के कर दिला या 5वें नंबर पार्ट बी के कर दिला हो जो तो नए अनिवार्य है, वो एकदम छूना ही छूना है। ठीक है, समझ गए? हो सकता है कि जो 6 जेपीएससी वाला बताएं वहां पर कुछ नमजज का विद्वान अभी कमेंट में कर दिले होता थुन, लेकिन अगर ना कर ले होगा तो देख लिया थोड़ा यहो वाला समझिए ये बतिया के। ठीक है, यहाँ वाला जो बतेलियो ने ये वाला पर जो तरीका बतावे थे वो थोड़ा अप्रोप्रिएट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसको करके जो अच्छे बहुत से लोग हैं जो बन गए हैं वीडियो और म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, तो यूं ही नहीं है। देखिए, उत्तर अपनी मातृभाषा खोटा में लिखना है। ठीक है, पहला और 5वां के अतिरिक्त शेष प्रश्न 20 मार्क्स का है, ये तो बता चुके हैं। देखिए, जो अभी 6 जेपीएससी वाला समझाए थे सेम कंडीशन यहाँ भी है। भाग ए आए, ठीक है, खांधा ए हेठे उकरावल 7 सवाल में से 5 सवाल के उत्तर दिवे खो। पहला सवाल लो, खोटा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में लिखा, कैसे विकास कर लो। दूसरा क्वेश्चन हो ख नंबर, खोटा भाषा के मानकीकरण, पिछल को माइल था ना 6 में, मानकीकरण पर नोट लिखा। तो रिपीट मार दो, खोटा रिपीट मारेगा, ध्यान रखिए। खोटा के पास उतना सब खोटा में बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको ये हो सवाल बने, तो अब रिपीट मारेगा, आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा नंबर देखिए, खोटा भाषा विद्वान गुला के मुताबिक खोटा साहित्य के काल विभाजन करा, काल विभाजन भी मांगल को नहीं। घ नंबर में हो खोटा गीतिक विकास में सुकुमार जी के, वहाँ भी आयल था है ना, खोटा गीत के नमजज का विद्वान सुकुमार जी, उनका योगदान। फिर हो खोटा वचन माने की हवा है और एक वचन बहुवचन बनाव के नियम, ये भी ध्यान में रखिएगा। खोटा ग्रामर में यही है, उद्भव, खोटा भाषा में आएगा उद्भव और विकास, उसकी विशेषताएं आएगा। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, निर्णय, इसके अलावा काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और का है। तो इसके अलावा शब्द गठन है, तो वाक्य संरचना है, तो एक क्षेत्रीय रूप है, तो मानकीकरण है, तो लिपि के समस्या है, तो कर अलावे खोटा के विशेषताएं है, तो ठीक है, ओकर विकास कैसे भेले, खोटा के बतवो हको, लिपि समस्या का हो, लिपि के विशेषता बताना हो, विकास कैसे होलो नहीं, खोटा भाषा झारखंड के अन्य भाषा पर का प्रभाव पड़तो है ना, का संबंध हो, ओकर विभिन्नता का है, इस सब आ जातो खोटा भाषा में। ठीक है, जो पार्ट ए है ना खोटा का ग्रामर ये सिलेबस में, वहीं खोटा लोक साहित्य में का है, तो खोटा लोक साहित्य के समान परिचय दिए है, तो विशेषता बतवेक है, महत्व बतवेक है, लोकगीत बतवेक हो, लोकगीत के महत्व, विशेषता, लोकगीत का वर्गीकरण, इसके अलावा विविध चित्रण। ठीक है,
खोटा कथा के उद्भव और विकास और वर्गीकरण, एक अलावे खोटा के प्रकीर्ण साहित्य बतवे को। प्रकीर्ण साहित्य में का है तो लोकोक्ति, मुहावरा, मंत्र, पहेली, या तो प्रकीर्ण साहित्य में लोक गाथा, महाराय लोक गाथा पढ़े को बढ़िया से पढ़िए, मजा आ जाए तो पढ़ के महाराय। ये हो गया आपका पार्ट बी में। फिर है खोटा का सी में खोटा शिष्ट साहित्य, एक में है काल विभाजन करे के, आदि काल है खोटा के, मध्य काल है, एक अलावे आधुनिक काल है, ई काल विभाजन करे को। एक अलावे पद साहित्य बतवे को। पद साहित्य में का है तो कविता, गीत और कविता दूगो है तो पद साहित्य में। अब पद साहित्य के उद्भव कैसे भेले नहीं और एक विकास कैसे भेले नहीं दोनों बतवे को। फिर है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में का कहानी, आत्मकथा, निबंध, एक अलावे उपन्यास, जीवनी, एक अलावे शब्दकोश, शब्दकोश नहीं शब्द चित्र, शब्द चित्र है तो यात्रा वृत्तांत है ना, गिरिडीह जा करके यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। नाटक, संस्मरण है ना, यात्रा वृत्तांत माने गंगटोके की यात्रा है ना, ये सब मिलेगा आपको। फिर आएगा आपका साहित्य और साहित्यकार और साहित्य। तो आपको कौन कौन से बताएं आपको अभी खोटा साहित्य के विकास में अन्य भारतीय साहित्यों का क्या क्या योगदान रहा है, कुछ कवि और लेखक का नाम याद रख लेना है, ठीक है। निबंध लिखे हो, ये सब सिलेबस के पार्ट हो, तो ये वाला बात जरूर ध्यान में रखिए कि सब माइंड में एकदम रहे। जहाँ खोटा किताब उठेला या कुछ चीज़ उठेला, नोट्स वोट्स एकदम ये सब ध्यान में रख के पढ़िया, तबे समझ में तो न तो सब उड़ जेतो। और हिसाबे से पढ़िया, ये नहीं कि आंधी मूंधी पढ़ लेला और बाद तो पता चलो आंधी मूंधी वहाँ लिखे था तो सब हो जेतो चौपट। काहे चौपट हो जेतो, काहे कि समय कम हो और लिखे ज़्यादा क्वेश्चन हो कर में, ठीक है। देखा आगे, विशेषण के माने बताओ और ओकर पैटर लेके लिखे को। संज्ञा के माने बताओ ओकर भेद, ये भी पूछल था है ना। तो यहाँ पर 7 गो क्वेश्चन आया, 7 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है और 7 मार्क्स का, 7 अंक 5 प्रश्न, टोटल 35 मार्क्स। पहला पार्ट ए का या खंड क का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में लोकगीत के सांस्कृतिक वाहक के खोटाक लोकगीत के लेतारे फरीज करा, ये भी 10 नंबर के। और खोटाक क्षेत्रीय रूप के लिखे के परनदिया खोटाक, गोलवारी खोटा, परनदिया खोटा, गढ़िया खोटा है ने, ये ध्यान रखिए। दामोदर नदी के ऊपरे वाला जितना पाठ हो सब परनदिया खोटा कल जाए, एक यो 10 नंबर के है ने। तो जब दूसरा उठाए थे तो क भी उठाइएगा लिखना है और ख भी उठाना है, मन लिखना है। फिर है तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर लिखना है। देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है कि प्राचीन काले की काय प्रवृत्ति पर एक नोट लिखे को। एक अलावे खोटा ब्याह गीत, शादी ब्याह के समय चल रहे लोग है ने, बेटी की विदाई हो वो हो, बेटा के विदाई ना हो, बेटा जात हूँ लावेले मकीन बाद में उनका हो है सब। देखिए ब्याह गीत में बेटी विदाई गीत, पत्थर हृदय के पिघलावे क्षमता रखो है, क्षमता माने क्षमता, यही ध्यान में रख लेना है। रखे पट्टर दे के बखान करा, तो खोटा ब्याह गीत एकदम गीत तो मुंह पर याद होना चाहिए, ध्यान रहे। तो तीसरा जब उठाइएगा ना तो कर ख दोनों उठाइएगा। फिर चौथा देखिए, चौथा में उपन्यास के माने बतावा और खोटा उपन्यास के जैर भाव बतावा, ये भी 10 नंबर का। और क भी लिखना और ख भी लिखना। ख खोटा शिष्ट साहित्य में क्या बताए थे, कहानी वाला पार्ट, तो कहानी के विकास यात्रा के बारे में बताओ, ये भी 10 नंबर का। तो देखिए पहला तो नेसेसरी है और दूसरा तीसरा चौथा, ये तीनों में से कोई दूग उठा लेवा तो पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता। अगर दूग ना उठवे मन करे तो ने तो कोई एगो जरूर और उठाइया। तो 3 गो में अगर तीनों ना आवे थो, एगो और आवे थो तो ओकरे उठाइया, आगे भी लिख सको, लेकिन टोटल 6 गो क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया, ठीक है। यहाँ पर 6 गो क्वेश्चन के नेसेसरी हो तो पहला और 5वां हो गलो नहीं, और दूसरा तीसरा चौथा में कोई भी कम से कम एगो जरूर उठाइएगा, या तो दूसरा उठा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। और आगे वाला में भी 6 क्वेश्चन पूरी कर देना है, कैसे करिएगा भाई बाकी आप समझिए। तीसरा क्वेश्चन अगर उठाते हैं तो दोनों क और ख करना है, चौथा क्वेश्चन में क और ख दोनों करना है। अब आइए भाग ब, यानी खांदा ब हेठे उकरावल 5वां बता दिए थे कि एकदम नेसेसरी है। 7 सवाल मिलते जेकर में 5 सवाल करे को। खोटा शिष्ट साहित्यिक विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के खाट खुट बतावा,
ठीक है, शिष्य साहित्य में पानुरी जी के का योगदान है। खोटा भाषा साहित्य के आंदोलन में एके झा जी के योगदान के बखान करा, का योगदान है एके झा जी। ठीक है, खोटा शब्द चित्र के माने बताओ और ओकर पैटतर दा। आधुनिक खोटा साहित्य के कोनो एक साहित्यकार, एकदम जैसे सीक्वेंस आया हुआ था ना 6 JPSC में, कुछ उसी तरह आ रहा है आपको, एकदम मोटा मोटी एनालिसिस करने के बाद यही पता चलेगा। वहां पर भी एगो साहित्यकार के ध्यान में रखना है, बढ़िया से एकदम करे पर तो जीवन के परिचय भी उनकर देवे के कोई एगो ध्यान में रख लिया बढ़िया से याद करके। खोटाए मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जाए, खोटाए मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जाए, आहना अहिया आगे पढ़ेबो, आहना कहल जाए। 5 गो मुहावरा, 5 गो मुहावरा और लोकोक्ति के पैटतर दा। ठीक हो, शिवनाथ परमाणिक जी के परिचय एगो कोई यहाँ पर, और ऊपर में एगो आधुनिक खोटा साहित्य से, ये ध्यान रख लिया। खोटा साहित्य के खाट खूट रुपए दा, उपसर्ग और प्रत्यय एकदम पूछतो। ठीक है, और दुइयों में अंतर देख करके की है, पहले अंतर बताइया ओकर बाद ओकर पैटतर दे के समझा दिया। तो देखिए 5वां सवाल में 7 क्वेश्चन है, जिसमें से ओनली 5 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का, 35 मार्क्स डन। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर में क्या है, हेठे दियल विषय पर कोनो दूगो लिखे खलु, एक दूगो ये समझिए, यहाँ दूगो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा। कर्मा परब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोनेक महात्म, झारखंड में भाषा आंदोलन। ठीक है, तो एकर में निबंध लिखे को तो ये मिल जेतो 10 नंबर। ठीक है, और एगो लिखवा तो 10 और दूगो हो, टोटल दूगो लिखे को तो 20 नंबर यहाँ से मिल गया, यानी कि 6ठा नंबर भी 20 नंबर का। तो कोई दूगो लिखे को ना तो एगो 10 नंबर का, तो दूसर को लिखवा 10 नंबर, टोटल 20 नंबर में डन हो जेतो। 7वां नंबर भी है, क और ख पाठ में उचित शीर्षक देके संक्षेपण करा, 1/3 यहाँ लिखे को 10 नंबर मिल जेतो। पर 7वां में क के साथ साथ एक ख पाठ भी है। ख पाठ में का है, खोरठे उल्था माने हुआ अनुवाद, उल्था करे के मने हुए है अनुवाद करे के, यहाँ लिखल हो ने। हाँ, एक और चीज़ याद रखिया, अगर खोठा में लिखल हो तो हिंदी करिया, और हिंदी में करक हो, हिंदी में लिखल हो तो खोरठा में अनुवाद करिया। जैसे देखा, मौलिक रूप से खोटा क्षेत्र की लोक संस्कृति समतावादी है, जिसे मानववादी भी कहते हैं, तो हिंदी में लिखल हो तो एक करिया खोरठा में। ठीक है, तो ये हो गया 7वां। 8वां नंबर में, 8वां नंबर के क और ख पाटे, तो ख भी एगो हो तो कहीं देखा ख हो ने, तो 8वां नंबर हो, 8वां नंबर में अनुच्छेद मिलतो, और अनुच्छेद के पढ़ के 3 गो सवाल के जवाब दे देवा तो 10 नंबर मिल जेतो। डन, यहाँ देखा यही वाला हम कर लियो। और एक अलावे खोठा में यात्रा वृत्तांत के भरल जोगाड़ है, ये वाला पर ध्यान में रखिए कि ये वाला आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का है ना, ऊपर आप 7-7 नंबर का लिख रहे थे, यहाँ 10 नंबर का आ गया। तो थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ एनालिसिस नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन 10 नंबर लाइक होना चाहिए। होप सो कि आपको ये वाला जो खोठा वाला पाठ हलो बढ़िया से एकदम गदगदा के समझा दिलियो। नहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए। देखिए अब एक चीज़ अभी समझा दियो लास्ट में फिर से, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8 सवाल हो। पहला से लेकर के चौथा तक पार्ट ए हो, पहला से लेके चौथा तक खंड क, और 5वां से लेके 8वां तक खंड ख। तो देखिए पहला तो नेसेसरी है और 5वां नेसेसरी है, हो गलो। टोटल करे खो, टोटल करना है आपको सवाल 6। तो अब 6 कैसे करना है, तो मान के चलिए दूसरा, तीसरा, चौथा यहीं से कर दिए, 5वां, 6ठा, तो कुल मिला के देख रहे हैं मात्र एगो क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ से। 2 गो तो 4 गो करना हो, 6 गो होना है तो 4 गो करना है, और 4 गो करना है। तभी हम समझावे कोशिश ही कर ले ने कि अगर दूसरा वाला पार्ट यानी खंड क वाला आपको ठीक से किया हुआ है तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों लिख दीजिए, ठीक है। और कम से कम एगो और हिया से धरा जाना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एगो ये और है न,
तो ई वाला 2 पार्ट छूट जेतो तो कोई दिक्कत न है। हमारा कहे कि मतलब हलो कि 6 गो सवाल करना है। पहला खंड क का पहला नेसेसरी है, खंड ख का 5वां नेसेसरी है, पर खंड क के पहला के अलावे एक कम से कम क्वेश्चन जरूर करे के दरकार हो। हमरा यही बतिया समझावे खातिर ये वाला नंबरवा लिख के बतवे हो कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो खंड क का है ना, अगर आप इसे चारों कर लेते हैं तो मात्र इसे 2 को करना होगा और हो गया आपका काम। या फिर यहाँ पहला तो हो गया, कोई एगो उठा लीजिए, दूसरे उठा लीजिए कोई एगो, या फिर कह सकते हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कर लीजिए। तो टोटल 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन हो गया, एक और करना है। तो 2, 3, 4 में से कोई एक सवाल उठा लीजिए, या तो तीसरा कर लीजिए, या तो चौथा कर लीजिए, या तो दूसरा कर लीजिए, कोई एक और छू लीजिएगा। तो खंड का सवाल जो जिस तरह से उसको आप फुलफिल कर देते हैं तो उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। होप सो कि खोरठा का जितना भी आपका डाउट्स होगा सारा क्लियर हो गया होगा। अब जनरल स्टडी पेपर में चलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और लास्ट में साइंस। 4 पेपर का इसी तरह से सीक्वेंस करेंगे। पहले 6 जेपीएससी का सारा सवाल का करेंगे एनालिसिस कि किस तरह के सवाल बने हैं, कैसे अप्रोच होना चाहिए। फिर उसी तरह 7वां से 10वां में कैसे लिखा गया था, हम कैसे लिखे थे, उसका अप्रोच को डिटेल करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।